जो है यहाँ पे नहीं, उस स्वर्ग में होता है। कहाँ पर होता है? हम स्वर्ग में विराजमान है उसके साथ। कहाँ पर है आज? स्वर्ग के नागरिक है ना हम लोग। कहाँ के नागरिक है हम? तो स्वर्ग के नागरिक लोग कैसे होते हैं? दुख में होते हैं क्या एकदम खुश में होते हैं? हाँ, खुश में होता है ना। तो खुशियां नजर आनी चाहिए। जब आप गीत गाते हैं तो हंसते नहीं है कोई भी, खुशियां से नाचते नहीं है कोई भी। यहाँ दुख मनाने आए कि खुशियां मनाने आए? क्यों खुशियां मनाते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। जो आपको जानता है वो अल्फा और ओमेगा है। वो आपका क्या है? वो आपका शुरू और आपका अंत है। हालेलुया। आपका शुरू और आपका अंत है। इसलिए हम उसमें रहना जरूरी है। हमें उसके साथ चलना जरूरी है। उसको वचन को हमारे दिल में छुपाना जरूरी है। जब ये दिल में हम छुपाते हैं उसके वचन को, उसके साथ जब चलते हैं। सिस्टर क्यों पूछ रहे थे गया था, क्या सिखाया गया था? क्यों हम उस पर गौर नहीं करते हैं? क्योंकि पता है आपके विरुद्ध एक शैतान है जो आपका नाश करना चाहता है। वो आपका अच्छा ही नहीं चाहता है। वो आप हर समय रोते रहो, दुख उठाते रहो। दुनिया अपना मेरा ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, और तकलीफ में ही रहना और तकलीफ सोचते रहो। और मेरा ये तकलीफ अभी भी है। मैं यहाँ पर भवन में आ गए हैं, फिर भी हम यहाँ पर नहीं है, हम घर में ही है। तकलीफ के बारे में ही सोच रहे हैं। मेरा तकलीफ कभी कम होगा, मेरा तकलीफ कभी चला जाएगा। अगर ये सोचकर आप यहाँ पर आएंगे, अगर परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप नहीं हुआ है, तो यहाँ पर रहते हुए भी कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पर रहते हुए भी कुछ फायदा नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? फिलिप्पी की किताब में 4 अध्याय 4 वाक्य क्या कहा? उसने कहा हर समय आनंदित रहो। नहीं, ये बात समझने की क्यों बात है? क्योंकि परमेश्वर जो आपको, जिसने सृष्टि किया है, जो आपसे इतना प्यार करता है, जिसकी महिमा आपके अंदर है, जिसने आपको उसका बेटे को रख नहीं छोड़ा पर उसको दे दिया, उस पर बलिदान दे दिया उसने, बलि चढ़ा उसको। रोमियो का किताब 8वां अध्याय 32वां वाक्य कहता है कि उसने अपने बेटे को रख नहीं छोड़ा पर उसको दे दिया उसने उस क्रूस पर। अगर वो काम उसने किया है तो आपको जो जीवन में क्या चाहिए वो देगा नहीं? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, देगा कि नहीं? तो अब दुख हो सकते हो, दुख मना लेंगे हम। हाँ, पता है तकलीफ आती है, तकलीफें आती है। तकलीफ जब आती है ना, ये परमेश्वर जो आपके साथ है वो आपको अकेला नहीं छोड़ता है। छोड़ता है नहीं। मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ, और जब आप तकलीफ में होते हो तो परमेश्वर उस समय आपके साथ होता है कि नहीं? हाँ, तो परमेश्वर आपके साथ होगा तो आपका जो तकलीफ से बाहर निकलने की सामर्थ्य उसमें है कि नहीं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं तकलीफ में आया हूँ, इस समय मैं तकलीफ में हूँ, पर मेरा परमेश्वर इस तकलीफ से बड़ा है। इस तकलीफ से, इस बीमारी जो मेरे पास आया उससे बड़ा मेरा परमेश्वर है। इस तकलीफ से मेरा परमेश्वर बड़ा है। इस तूफान से मेरा परमेश्वर बड़ा है। अगर कोई संकट भी आए, मेरा संकट मोचन परमेश्वर मेरा साथ है। जीवन मेरा साथ है, आनंद मेरा साथ है। मुझे उसके प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता। शैतान की कोई सामर्थ्य नहीं कि वो आपको उसके प्यार से कोई अलग कर सकता है। तो ये समझना जरूरी है। क्योंकि इसलिए ये कहता हूँ, जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है ना, उस पर अगर आप मनन करोगे, उस पर ध्यान दोगे, तो वो बातें जो है ना आपके अंदर, परमेश्वर का बातें, वो आपके सामने आ जाएगी। वो जो वचन कहता है, यूहन्ना की किताब 16 अध्याय 33वां वाक्य क्या कहता है? यूहन्ना का किताब 16 अध्याय 33वां वाक्य क्या कहता है? कोई पढ़ सकते हैं?
मैंने ये बातें तुम्हें इसीलिए कही है उसने क्या कहा? मैंने ये बातें इसलिए तुम्हें कहा है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। शांति किसमें शांति मिलती है? यीशु में। वो कहता है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले और कहीं नहीं मिलती है। और कहीं मिलती है शांति? कोई दे सकता है आपको? शांति का राजा वो है, वो सिंहासन में बैठा है, वो विराजमान है। शैतान उसके पैर के नीचे है। तकलीफ जो आज आप देख रहे हैं वो आज उसके पैर के नीचे है। दुख जो आ रहे हैं आप देख रहे हैं वो कहां पर है? उसके कहां पर है? वो सिंहासन पर ऊपर बैठा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। शैतान उसके पैर के नीचे है तो, और वो राजा है तो, तुम उसके बच्चे हैं तो। मैं एक प्रश्न डाल रहा हूं, तुम उसके बच्चे? नहीं, समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि ये बात है ना, शैतान आपके दिल में लाने को ही नहीं देता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर नाच रहा हूँ, पर यहाँ पर लोग ऐसे खड़े हैं जैसे कुछ गांव पर आके खड़े हैं। ये जमीन में टिकती नहीं है मेरे पैर, क्योंकि इतना खुशी आता है, इतना प्यार से भरा है उसने। उसका कोई असीम, उसका कोई नाप नहीं है उसका प्यार का। उतना प्यार परमेश्वर का आज हमारे अंदर है। तुम्हें कोई दुख की बात हो ही नहीं सकती है। दुख अगर आएगी तो भी वो बोलता है उस दुख को मैं सुख में बदल दूंगा। क्योंकि वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग आकाश भूमि ये सारा सृष्टि करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर आज आपके दिल में है, आपके अंदर है। वो जो दिमाग में जो सोच है ना, वो भी देखता है आपका। आपके मुंह से जबान से एक शब्द निकलने से पहला वो जानता है तुम क्या बोलने वाले हो। वो महान परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो हम हार नहीं सकते हैं। हम हार नहीं सकते हैं। कहो मैं हार नहीं सकता हूं, जीत मेरी साथ है। पढ़ सकते उस वाक्य को। हालेलुया। मैंने ये बातें तुम्हें इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो। और तुम्हें क्या करना है? ढाढ़स बांधो। ये काम क्यों कहा उसने? ढाढ़स बांधना। अगर तुम ढाढ़स नहीं बांधोगे तुम गिर जाओगे, तुम हिल जाओगे, तुम टूट जाओगे, तुम बिखर जाओगे। ये नहीं चाहता वो तुमसे। तुम्हें उसने किस लिए चुना है कि तुम उसके जैसे बनो, उसकी तरह तुम्हारी जीवन होनी है। वो जब इस भूमि में था तकलीफें उसको भी आई, तूफानें उसको भी आई, लोग उसको धिक्कारते थे, लोग उसको नाम से बुलाते थे, लोग उसको थूकते थे, उसको कहते थे तुम शैतान के बच्चे हो। और जब काम कर रहा था वो लोगों को चंगाई दे रहा था, लोगों को मुर्दों को उठा रहा था, शैतान को भगा रहा था, मगर लोग उसको कहते तू शैतान का बच्चा है। कैसे बातें बोल रहे थे उसको, पर वो नहीं हिल रहा था, वो टूट के रो नहीं रहा था। ए पिता मैं आया हूं, ये लोग मुझे शैतान के बच्चे बोल रहे हैं, अरे क्या ये परेशानी है। ऐसा रो रहा तो, ऐसा टूट गया तो। आज मेरा पति कुछ बोला तो मैं टूट गया, मेरा बाप ने कुछ बोला मैं टूट गया, मेरे माँ ने कुछ बोला मैं टूट गया। अरे उसने मेरे को ऐसा बोला, ये बोला, ऐसा बोला, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है घर में, मुझे कोई पहचान ही नहीं है मेरे जीवन में। अरे मेरे भाई और मेरे भाइयों
ये समझना है आपकी पहचान जो है परमेश्वर में है। वो आपसे प्यार करता है। अगर दुनिया तुम्हें ठुकराएगी, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। वो तुमसे प्यार करता है और उसका प्यार जो है दुनिया की तरह नहीं है, उसका प्यार अनोखा है। शैतान तुम्हें हर समय गिराता है। अरे देख, तेरे बहन ने तुमको ऐसा बोला, जैसे ये बोल दिया 10 लोगों को जाके बता दिया मैंने, अरे मेरा बहन ने मुझको ऐसा बताया, मेरा पति ने ऐसा कहा, मेरे सास ने ऐसा कहा, मेरे ससुर ने ऐसा कहा, मेरे बच्चे ऐसा कहते हैं। अरे मेरे दिल को ठोस पहुंच गया। अरे जब होता है ना, उस समय पर क्या करना है, परमेश्वर को समर्पण करना है। ये नहीं कहता तुमको दिल में दुख नहीं होगा, कोई कुछ बोलेगा तो, पर उस समय पर तुम्हें करना क्या है, उसके पास जाना जो आपसे प्यार करता है। लोगों के पास नहीं जाना उसके पास जो आपको जानता है। वो आने से पहले वो जानता है वो आने वाला है आपके बारे में बोलने के लिए। उसको पता है कि ये तेरा पति आके तेरे को ऐसा बोलेगा, ये तेरा पत्नी ऐसा आके बोलेगी तेरे से। उसको पता है तुमको धारस इसलिए बांधना चाहता है, बांधने के लिए कहता है। तुम उस बातों पर तुम गौर नहीं करना, उस बातें पर गौर करना जो उसने तुझसे कहा है। यीशु ने तुझसे क्या कहा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, कि मेरे प्यार से तुझे कोई अलग नहीं कर सकता। शैतान आता है चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए, तुम्हें दुख लाने के लिए, तुम्हारे जीवन में नाश करने आता है। पर तुम शैतान के बच्चे नहीं हो, तुम उस परमेश्वर के बच्चे हैं जो तुम्हारा हर एक बाल की गिनती रखता है। वो एक बाल नीचे नहीं गिरती उसको मालूम होने से। हालेलुया, इतना प्यार है तुम्हारे से। हालेलुया, ये महान परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तुम हर समय जीत रहे हैं, तुम हर समय आगे होते हो, पीछे नहीं। हालेलुया, तुम कहां पे हो, तुम किसके हो? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको किसने प्यार किया है? कैसा परमेश्वर का प्यार है? हाँ, अनोखा प्यार है, राइट?